सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो आई थिंक सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सेटअप है, देख रहे होंगे आप कि दो रॉड है ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी तो यहाँ के अबाउट हिंज्ड है, बट जो बी सी है इस पे कोई पिन लगा होगा, है ना? तो वो बी के अबाउट इस तरीके से बी सी क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। और सी के साथ एक पुली है, मासलेस स्ट्रिंग, और मासलेस पुली के साथ एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि टू लाइट रॉड्स हैं, लाइट रॉड्स हैं, उनका मास नहीं है कोई। टू लाइट रॉड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच, दोनों के मास सेम है, आर हिंज टुगेदर एज सोन इन द फिगर। रॉड ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, वाइल रॉड बी सी मेक्स एन एंगल फाई। तो ये जो थीटा और फाई है बच्चों, ये सभी लोगों को समझ में आता है कि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होंगे, है ना? तो थीटा एंड फाई आर बेसिकली द एंगल मेड बाय बीसी एंड एंगल मेड बाय एबी, है ना? बीसी का हॉरिजेंटल से है, एबी का वर्टिकल से है। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगल। सेटअप समझ में आ रहा होगा सभी को। जैसे ओमेगा ऐसा दिया है, तो ये रॉड इस तरीके से मूव करने की टेंडेंसी करेगा, तो ये पॉइंट भी इधर जाना चाहेगा, है ना? तो उसके वजह से इसका मोशन ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इधर मूव कर रहा होगा, ये ऐसा मूव कर रहा होगा, तो ये अपना ऊपर जा रहा होगा। कुछ इस तरीके का कंस्ट्रेंट टाइप की चीज दिख रही है। ठीक है, अच्छा। अब बोला जाता है कि रॉड ए बी और रॉड ए और बी का एंगल तो मेंशन हो गया। एंड सी ऑफ द रॉड बी सी रिमेन इन कांटेक्ट विथ हॉरिजेंटल। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि बी सी हमेशा कांटेक्ट में रहता है किसके, हॉरिजेंटल से। एंड सी ऑफ रॉड बी सी, जो एंड सी है रॉड बी सी का, वो हमेशा ग्राउंड पे रहता है। ऐसा नहीं कि वो अपना नॉर्मल डायरेक्शन उसका जीरो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। रॉड ए बी इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रॉड ए बी का ओमेगा कांस्टेंट है 1 रेडियन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है, थीटा जब 30 हो जाए और फाई जब 30 हो जाए, तो आपको क्या क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बी सी, मतलब इस रॉड BC का ओमेगा BC आपको मैच करना है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक डी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक डी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड BC, रॉड BC का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, रॉड BC का एंगुलर वेलोसिटी बताना है, पॉइंट डी ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी बताना है। ढेर सारे सवाल हैं। तो कुल मिला के अब किसी एग्ज़ाम हॉल में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है, तो आप पेनिट्रेशन कैसे करेंगे? आपको यहाँ से दिखता है बच्चों की कंस्ट्रेन का कुछ तो आइडिया दिखता है आप लोगों को, कि अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये पॉइंट इधर जा रहा होगा। तो मैंने बोला BC भी इधर मूव कर रहा है, क्लियर है? तो BC भी अपना इधर मूव कर रहा होगा, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो C पॉइंट कुछ इधर जा रहा होगा। अब ये क्वेश्चन जो है, मैं जिस मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, वो शायद ही बहुत ही, मतलब आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, बहुत लोग उसको पढ़ते भी नहीं है। IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? BC को जरा ध्यान से देखो, BC को ध्यान से देखो। BC जो है केवल रोटेट ही नहीं होगा, वो ट्रांसलेट भी होगा। BC जो है, BC इस तरीके से रोटेट भी होगा और आगे भी जाएगा। BC का जो फाई है वो ऐसे ऐसे चेंज होगा, और इस B जो है A के साथ अटैच्ड है, और A इस तरीके से मूव कर रहा है, तो अपना BC भी इधर ट्रांसलेट भी होगा और ऐसे रोटेट भी होगा। ये बात सबको समझ में आई? तो BC हैज ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, एंड दैट मोशन ऑफ BC कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर रोटेशनल मोशन। किसके टर्म्स में? विथ रेस्पेक्ट टू IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम BC का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट कर लें, तो वहां से ये जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन जो BC का हो रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे प्योर रोटेशनल मोशन में। तो IAOR को आइए देखते हैं कैसे करें। IAOR का मेथड सबको पता है
कि अगर हम ये बोलें कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर है वीसी, ठीक है, और ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, ए बी के, है ना। ए बी के अपने पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ए बी के परपेंडिकुलर मान लीजिए ये अपने पास वी बी है, तो ये अपने पास वी बी है, ठीक है। और ये जो वी बी है, तो आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे लोकेट करते हैं। जिस बॉडी का इंस्टेंटेनियस आई ए ओ आर लोकेट करना होता है, उसके किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी हम मार्क करते हैं और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर इज बेसिकली आवर सी आई आर, बेसिकली सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन। और उस सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन से जो एक्सिस पास होगी, दैट इज आवर आई ए ओ आर। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास दो वेलोसिटी मिल रही हैं, इसको हमने vc बोला। इसने बताया है कि दिस c पॉइंट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वी विल राइट दिस एज vc। और b पॉइंट का vb है। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करना शुरू करें, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करना शुरू करें, तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर इसका यही दिखता है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो आपको ये दिखता है बच्चों। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारा आई ए ओ आर लोकेट होता है। तो दिस इज आवर आई ए ओ आर, आई ए ओ आर। और अगर हम इसको ओमेगा डैश मान लेते हैं, इसको अगर हम इसको, इसके रोटेशन को कुछ ओमेगा डैश मान लेते हैं, ठीक है। ओमेगा लिखा हुआ था इसलिए मैंने ओमेगा डैश लिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो कि आई ए ओ आर हमारे पास ये है। इस ए बी सी, इसको कुछ क्या मान लें, ए बी सी डी मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ओ के अबाउट इसको हम एक्स मान लें, ठीक है। ये डिस्टेंस वाई मान लें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स और वाई मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो कि थोड़ा सा एंगल जज कर लेते हैं। तो एंगल अगर जज करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो कि ये अपने पास ये थीटा है, ठीक है, ये फाई हो गया, और ये अपने पास 90 है। तो इधर अपने पास 90 प्लस फाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपने पास ये थीटा है और अगर ये फाई है, ये 90 है, इसको और ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखिएगा थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं एंगल जज करने के लिए इसको। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये अलोंग ए बी है, ये तो सबको दिखता है। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है अलोंग ए बी है, क्योंकि जो वी बी होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। जो वी बी होगा, है ना, ये ओमेगा है, तो वी बी जो होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ओ ए लाइन, वो इस ए बी रॉड के परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा है, ये 90 है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। ओके। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आइए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आइए, ये 90 माइनस थीटा, ये फाई, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करो। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा माइनस फाई। तो ये एंगल हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा प्लस फाई। क्लियर है। आप बोलोगे सर ये कर ही क्यों रहे हो, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया। अब ये 90 माइनस फाई और यहाँ से ये 90, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90, तो ये फिर से थीटा। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर हम लोगों ने क्यों किया। आई ए ओ आर तो लोकेट करना समझ में आता है कि बी सी का जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन है उसको हमने सिंगल रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस आई ए ओ आर के अबाउट जो इसका जो ओमेगा डैश है, क्या हम लोग ओमेगा डैश के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका जो ओमेगा डैश होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा होगा ओमेगा डैश से, वो ओमेगा डैश हम इस आई ए ओ आर को दे सकते हैं। वो हम आई ए ओ आर को दे सकते हैं, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी हो रहा होगा और रोटेट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो ओमेगा डैश है, यही आई ए ओ आर को मिलेगा।
तो IAOR को ये आपको ओमेगा डैश मिल जाएगा। अब मेरा आपसे ये कहना है कि क्या हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। आप पूछोगे सर ये करने का मेरा ट्राई क्या है। मेरा ट्राई है कि मुझे ओमेगा दिया हुआ है, तो हम एनी हाउ ओमेगा और ओमेगा डैश में एक रिलेशन फाइंड करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा 30 डिग्री पे आपसे निकालना है, फाई 30 डिग्री पे। तो आप तुरंत 30 और फाई के लिए नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि आप थीटा 30 और फाई के लिए करेंगे तो आपको अल्फा का फंक्शन नहीं मिलेगा। आपको अल्फा भी तो निकालना है, इसका अल्फा भी निकालना है। तो आप एनी हाउ चाहोगे कि हम इसका थीटा और फाई का क्या करें, फंक्शन बनाएं। तो थीटा और फाई का फंक्शन बनाने के लिए हमने ये सारी कहानी करी है और ये एंगल जज किया है। अब आपको थोड़ी सी मैथ्स यूज करनी है, फिजिक्स पहले यूज करनी है कि IAOR के अबाउट पॉइंट P एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इन ए रेडियस ऑफ y। तो आप क्या लिख सकते हो, IAOR के अबाउट देख लीजिए, IAOR के अबाउट ये OC जो पॉइंट है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है हैविंग टेंजेंशियल वेलोसिटी VC। तो VC इक्वल टू y ओमेगा डैश, कैन वी राइट लाइक दिस, VC इज इक्वल टू y ओमेगा डैश। बोलो भाई, ठीक है ये लिख सकते हैं, या ओमेगा डैश इज इक्वल टू VC बाई वाई, जो भी आप बोलो ये लिख सकते हो। इसी तरीके से क्या आप ओमेगा डैश इक्वल टू ये डिस्टेंस आपने OB को x माना है, OB अपना x है, ठीक है, और OC को हमने y माना है। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि x इंटू VB के लिए, ये तो हमारे पास VC था, अच्छा VB के लिए हम क्या बोल सकते हैं, x इंटू ओमेगा डैश। बोलिए, अच्छा अब ये बताइए कि जो VC है VB है इसको यहाँ से लिख सकते हो, ये 1 है, और ये भी अपने पास ओमेगा भी आई थिंक 1 ही है। ओमेगा कितना दिया हुआ है, 1 रेडियन, तो अभी तो हम ओमेगा लिखेंगे। तो VB को हम 1 इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। इसको देखकर यहाँ से केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है, हिंज के अबाउट रोटेशनल मोशन है, और हिंज के अबाउट VB इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो VB को हम लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा। ये सभी को क्लियर है। आप बोलोगे सर VB इसके भी परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि भाई ये जो लाइन CIR की आई है, ये लाइन जो CIR की आई है वो AB के अलॉन्ग ही आई है। तो अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, मतलब AB के अलॉन्ग है। ये लाइन जो आपने डॉटेड करके करी है वो AB के अलॉन्ग है, तो दैट्स वाई। तो VB इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, तो VB को हम 1 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, देखो VB को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू x इंटू ओमेगा डैश, ठीक है। तो ओमेगा डैश बच्चों एक तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा डैश आ रहा है ओमेगा बाई एक्स, ओमेगा बाई एक्स, ठीक है, ओमेगा बाई एक्स। ये सभी को क्लियर हुआ। तो ओमेगा बाई एक्स अपना जो है और ओमेगा डैश को हम VC बाई वाई भी लिख सकते हैं, और ओमेगा डैश को हम यहाँ पे ओमेगा बाई एक्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि x और y भी तो वेरिएबल है, उसको भी हम क्या कोशिश करेंगे, थीटा और फाई के फंक्शन में ले आने के लिए। तो थीटा और फाई के फंक्शन में ले आने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली बाई साइन रूल इन ट्रायंगल BCO में अगर हम साइन रूल लगाएं तो देखिएगा क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा एक्स अपॉन देखिए ये x है, और इसके अपोजिट साइड का जो एंगल है वो 90 प्लस फाई है। x के अपोजिट साइड का जो एंगल है वो 90 प्लस फाई है। तो साइन 90 प्लस फाई दैट इज इक्वल टू y के लिए जो एंगल है वो ये है, तो उसको हम लिख सकते हैं y अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, और ये जो 1 मीटर है ये अपना 1 है, तो 1 के अपोजिट जो एंगल है तो 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो। तो क्या आप यहाँ से x को थीटा और फाई के फॉर्म में लिख सकते हो। तो x अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों,
x अपने पास इन दोनों रिलेशन से x क्या आ जाएगा, cos फाई अपॉन साइन थीटा, cos फाई अपॉन साइन थीटा। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा डैश ओमेगा के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन वी हैव ए रिलेशन बिटवीन दिस ओमेगा डैश एंड ओमेगा, कैन वी हैव ए रिलेशन बिटवीन ओमेगा डैश एंड ओमेगा? बताइएगा, ओमेगा डैश और ओमेगा में हमें एक रिलेशन मिलने जा रहा है, और वो रिलेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एक्स था, ओमेगा अपॉन एक्स था, और एक्स था कॉस फाई अपॉन साइन थीटा। तो ओमेगा डैश अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू आई थी कॉस फाई, और ये हो जाएगा इधर साइन थीटा। दिस इज योर ओमेगा। तो ओमेगा अपॉन एक्स, तो ओमेगा अपॉन साइन थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा। तो हमने ओमेगा डैश को निकाल दिया फाई और थीटा के डिपेंडेंसी के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें ओमेगा डैश पता है, तो हमसे कब पूछा है, एट फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ओमेगा डैश पूछा था, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। ओमेगा 1 था, कॉस फाई अपने पास हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1/2। तो ओमेगा डैश √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो ओमेगा डैश अपना कितना आ रहा है, √3 आ रहा है क्या? ओमेगा डैश अपने पास कितना आ रहा है, √3 आ रहा है क्या? देखिएगा, उल्टा लिख दिया है क्या मैंने x की वैल्यू? एक सेकेंड, x है cos फाई, x है अपना cos फाई अपॉन साइन थीटा। तो x नीचे है ना, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ वैल्यू गलत अपलोड हुई है। ओमेगा अपॉन, है ना, x की वैल्यू थी अपने पास cos फाई, साइन थीटा ऊपर जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू देख लीजिए, x की वैल्यू थी cos फाई, x की वैल्यू जो थी वो थी cos फाई अपॉन साइन थीटा। तो ये वैल्यू गलत यहाँ पे आ गई थी। तो ओमेगा डैश बच्चों अपने पास हो जाएगा ओमेगा साइन थीटा अपॉन कॉस फाई। ठीक है, अब एट थीटा इक्वल टू 30 पे पूछा था और फाई इक्वल टू 30 पे, तो पुट कर दो। ओमेगा डैश हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा 1 रेडियन दिया था, ओमेगा अपना 1 रेडियन था, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा √3/2, तो अपने पास हो जाएगा 1/√3। तो ओमेगा डैश की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो ऑप्शन हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि ओमेगा डैश जो अपना होगा वो हो जाएगा 1/√3। तो इसका आंसर हम R लिख सकते हैं। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक D इन मीटर पर सेकेंड, इस पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड BC, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए पॉइंट B का तो अब आप एक्सेलरेशन भी बता सकते हो। पॉइंट बी के लिए आप ये बोल सकते हो इसके रिस्पेक्ट में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन जो ए बी होगा, है ना, ए बी तो आप बता ही सकते हो। ए बी अपने पास क्या हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, यहाँ के अबाउट अगर ये ओमेगा है और ये अपने पास बी था, है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ए बी इक्वल टू ए आर होगा केवल, और ए आर की वैल्यू हमारे पास होगी ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, ओमेगा स्क्वायर 1, और ओमेगा अपने पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, तो ये 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये अपने पास दूसरी जो वैल्यू आती है आपकी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, तो इसको आप, इसका आंसर आप एस बता सकते हैं, इसका आंसर एस हो जाएगा।
अब बात आती है इसकी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बीसी निकालना है, बीसी जो कि ट्रांसलेट और रोटेट हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने IAOR में कन्वर्ट कर दिया था, और फाइनली इसका जो ओमेगा डैश हमें पता है, तो क्या इसी को डिफ्रेंशिएट किया जाए बच्चों? इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, जो अपना ओमेगा डैश था, अपना जो ओमेगा डैश आया था, ये अपना जो ओमेगा डैश आया था, इसी को डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो हमें डी ओमेगा डैश बाई डी टी, यही तो अल्फा होगा। ओमेगा डैश इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सी। तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम जब वैल्यू किसी पर्टिकुलर अल्फा, जब हमारा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका होगा, तो उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। तो चलिए इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। अल्फा बी सी, ये एक तरीके से ओमेगा बी सी है, बी सी रॉड बी सी का है। तो इसको अगर हम करते हैं तो डी ओमेगा डैश बाई डी टी, यही तो होगा बच्चों। और वो क्या आएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, है ना, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को? अब देखिए यहाँ से आप बोल सकते हैं ओमेगा कॉस फाई, चेन रूल, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ये सभी को क्लियर है, डी थीटा बाई डी टी। और फिर माइनस साइन थीटा कॉस फाई का माइनस साइन फाई, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, साइन फाई। और फिर डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अब ओमेगा, आप इसको तो ओमेगा लिख सकते हैं और इसको ओमेगा डैश लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ओमेगा लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश लिख सकते हैं। बोलिए। तो और ओमेगा डैश एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा हमें पता था, तो हम इसको जब पुट करेंगे तो कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस फाई कॉस थीटा, है ना, इंटू ओमेगा प्लस साइन थीटा साइन फाई इंटू ओमेगा डैश अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करो, ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दो, जिससे कि सारा का सारा फंक्शन थीटा और फाई में आ जाए। तो ओमेगा डैश की ये वैल्यू, ये ओमेगा डैश की वैल्यू लाकर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, जब आप ये इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन फाई साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर फाई, और इधर कॉस क्यूब, है ना, बाकी कॉस क्यूब, तो इधर ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस क्यूब फाई। तो दैट इज आवर फंक्शन अल्फा बी सी। तो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा अल्फा बी सी ये आएगा बच्चों, अल्फा बी सी अपने पास ये आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है? अल्फा बी सी अपने पास ये आ जाएगा। अब आपको किसी मोमेंट पे पूछा था, तो किसी मोमेंट पे आपको निकालना है, वो मोमेंट क्या था, जब थीटा और अल्फा जो है 30 डिग्री थे, जब थीटा और अल्फा जो है अपने 30 डिग्री थे, उस मोमेंट पर आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ये बड़ा भारी सा फंक्शन आपने निकाल दिया। अब सोचिए CIR अगर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो कितना भी वेक्टर का टैलेंट आपके अंदर है, बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो फाई इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, और ओमेगा को 1 पुट कर दीजिए, है ना, तो अल्फा बी सी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा 3/4,
ठीक है, और ये हो जाएगा √3/2। √3/2 का स्क्वायर कर दिया, ये √3/2 इतना तो कर ही सकते हैं अब सब लोग। 1/4 √3/2 अपॉन में √3/2 का होल क्यूब, √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप इजिली, ये 8 और 8 यहाँ से कैंसिल होता है, तो यहाँ से फाइनली आपको मिलता है 3√3, है ना, √3 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 साइन 5, ये गलत हो गया, ये हाँ 1/2 होगा, ये 1/2 होगा। तो 3√3 प्लस 1 अपॉन में इसका क्यूब, तो 3√3, 3√3 प्लस 1 अपॉन में 3√3। तो आई थिंक पहला ऑप्शन कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन c का, ये हो जाएगा p। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक d, हाँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक d, तो ब्लॉक d की वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। CIR से देखिए, vc क्या हो जाएगा, y ओमेगा, vc हो जाएगा y ओमेगा, और आप यहाँ से y निकाल ही लोगे, अब y आप यहाँ से निकाल लोगे, तो वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने एक CIR का एक बहुत ही बेहतरीन जो है आपने एप्लीकेशन किया इस तरीके के कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरीके से, इसी के जैसे क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए चैनल पे और पढ़ते रहिए।